जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नयनो न मेदे त्वं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जय गुरुदेव को सुमिरूं बारंबार। स्वामी दर्शन दीजिए परम गुरु दातार। धनियों के धनी, पूर्ण धनी, पूर्ण परमात्मा, परम संत युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को जय गुरुदेव हिनौता आश्रम चैनल पर आप सबको सत सत नमन और आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे मानव जात इंसानों के सुख की कामना करते हैं। परिवार में, घर में सुख शांति कैसे आए, इसके लिए गुरु महाराज ने सबको सहज रास्ता बताया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि सब अपने अपने कर्तव्य को दृढ़ता के साथ पालन करें। घर में पिता है तो उनका कर्तव्य क्या है, माता है तो उनका कर्तव्य क्या है, पुत्र है तो उनका कर्तव्य क्या है, पुत्री है तो उसका कर्तव्य क्या है, पत्नी है तो उसका कर्तव्य क्या है, पति है तो उसका कर्तव्य क्या है। अगर सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दें तो हर परिवार में सुख शांति अमन चैन छा जाएगा। परिवार के ही सुधार से समाज का सुधार होगा, समाज के सुधार से ही राष्ट्र का सुधार, राष्ट्र का निर्माण होगा और पूरे देश में सुकून शांति अमन चैन छाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे मानव जाति इंसानों के लिए संदेशा भेजा और कहा कि जाकर के सब लोग महात्माओं के शरण में जब तक नहीं आएंगे, उनके सच्चे सत्संग और संदेश को नहीं सुनेंगे, तब तक लोगों के दिनचर्या बदल नहीं सकता, उनके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, उनके खान पान ठीक नहीं होंगे, तब तक इंसान सतमार्ग के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। महापुरुषों का संकेत भी है कि अगर पिता है तो कैसे होना चाहिए, माता है तो कैसे होना चाहिए, भाई है तो कैसा होना चाहिए, पुत्र है तो कैसा होना चाहिए। ये सब आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, ये सब आपको धर्म पुस्तकों में संकेत मिला है। महाराजा धृतराष्ट्र विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं
कि हे विदुर ये बताओ कि घरों में सुख शांति कैसे आती है? वे कौन से लोग हैं जो सुख को प्राप्त करते हैं? तो बड़ा अच्छा बात उन्होंने बताया। कहा अर्थ गमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रस्य अर्थकरी च विद्या खट जीवलोकस्य सुखानि राजन। उन्होंने कहा हे राजा, वो लोग सुख को प्राप्त करते हैं जिनके घरों में 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन? का अर्थ गमो नित्यम, जिनके घर में नित्य प्रति आय का स्रोत हो, यानी आय की आमदनी हो। वास्तव में जिनके घरों में आय की आमदनी नहीं होती है, परिवार के भरण पोषण भर के लिए आय की आमदनी नहीं हो पाती है, उन घरों में कलह क्लेश अधिक होता है। तो जिनके कहा कि उनके घर में सुख मिलता है जिनके घर में अर्थ की आय की आमदनी हो। अर्थ गमो नित्यम अरोगिता, और आय की के साथ साथ उनके घर के सदस्य निरोगी। यह नहीं कि आपने लाख रुपए की आमदनी रोज हो रही है और घर में ऐसे ऐसे मरीज हो गए हैं, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कि उनकी दवा के लिए 1.5 लाख रुपए महीने में खर्च होता था। तो वह घर में सुख शांति नहीं मिल सकती। आय की आमदनी के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अरोगिता च प्रिया च भार्या, और साथ साथ जिनके घर की धर्मपत्नी बहुत ही खुश नसीब हो, पति और पत्नी में बहुत प्रेम रहता हो, आय भी वो लोग स्वस्थ भी हो, लेकिन पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं, तो उस घर में सुख नहीं मिलेगा। 3 लक्षण ये, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और प्रेम अगर पति पत्नी में है, लेकिन साथ साथ उनके घर की जो देवियां वो मधुर भाषिणी, यानी बहुत प्रियवादी, यानी मधुर भाषा बोलती हैं, उनके वाणी में बहुत मिठास हो, कर्कशा नाद नहीं, जिनकी आवाज कौवे से भी बदतर। अगर वो कोयल की तरह मधुर बोलती हूँ, उनके घर में बहुत ही सुख और आनंद रहता है। प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रस्य, भगवान अगर पुत्र दें तो पुत्र पुत्री माता पिता के आज्ञाकारी हो। जिनके घर के पुत्र पुत्री अपने माता पिता के बस में रहते हैं, यानी आज्ञाकारी होते हैं, उनके घर में सुख का निवास होता है। अगर पुत्र कहीं जा रहा, पुत्री कहीं जा रही, सब अपने मन के हैं, तो उनके घर में भी सुख निवास नहीं करता है। उनको सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, चाहे जितना भी धन हो जाए, जितना भी मान सम्मान हो जाए, लेकिन नहीं मिलता। वसस्त पुत्र अर्थ करी च विद्या, और जितने सदस्य हैं घर के, सभी सदस्यों को धन कमाने की कला मालूम। वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, धन तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन धन कमाने का एक तरीका है मेहनत और ईमानदारी। जिनके घरों में मेहनत और ईमानदारी से हर परिवार, हर सदस्य धन कमाने की कला जानता हो, अगर जिनके घर में ये 6 लक्षण हैं, हे महाराजा धृतराष्ट्र, हो वो घर बहुत सुखी और संपन्न होता है। गुरु महाराज ने कहा कि यह सब चीजें होना चाहिए। अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम प्यार है तो वह घर सुख को प्राप्त करता है। गुरु महाराज ने यह संदेशा भेजा कि आप पति पत्नी घर में रहते हो,
कभी कभी ऐसा होता है कि पति भी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी पत्नी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर पत्नी बोलने लगे तो पति चुप हो जाए। गुरु महाराज तो सीधा साधा बात करते हैं, बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। और पति बोलने लगे तो पत्नी चुप हो जाए, और पत्नी बोलने लगे तो पति चुप हो जाए। ये फार्मूला बहुत सस्ता और सीधा गुरु महाराज ने बताया, तो उनके घरों में सुकून शांति रहे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जो पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पुत्री कैसी होनी चाहिए, स्त्री कैसी, मतलब कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो साफ बताया कि भूय समाई असमान यस बाप रहे, भाय हरे भाई यस विमल विचार रहे, बस में सपूत रहे, बल में अकूत रहे, शस्त्र और शास्त्र दोनों का जनकार रहे, बाप के पगड़िया जे सभवा में ऊंची राखे, बेटी ऐसे बेटी दोनों कुल उजियार रहे, जिनके की देखी देखी देवता तरस जावे, जिंदगी के देहुनाथ अस परिवार रहा। का भूयस माई, कहा कि माँ अगर है तो माँ का कर्तव्य है कि जैसे धरती माता इनका विशाल हृदय है, इनके ऊपर कितना हम लोग उत्पात मचाते हैं, खानते हैं, खोदते हैं, काटते हैं, कूटते हैं, और इनके ऊपर दौड़ धूप मचाते हैं, इनके ऊपर टट्टी पेशाब भी करते हैं, लेकिन ये धरती माता कुछ नहीं करती है। अपने सभी पुत्रों को एक बराबर स्नेह प्यार देती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, माता हो तो ऐसे ही चाहे जितना पुत्र हो, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, माता को कभी कुमाता नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भूमि के समान माता का स्थान, आप भूमि असमाई असमान अस, बाप का स्थान आकाश से ही ऊंचा है। जब यक्षराज ने युधिष्ठिर महोदय से पूछा कि आकाश से ऊंचा, तो उन्होंने कहा पिता का स्थान। तो आसमान जैसे पिता होना चाहिए, जो सबको छत्र छाया रहे, चाहे जितने पुत्र हों सबके ऊपर एक समदृष्टि, और सब पर मोह बराबर दया, सब पर बराबर दया दृष्टि, पिता का कर्तव्य है। और भाई हरे भाई अस विमल विचार है, भाई जो भाई के भय को दूर करे वही भाई भाई कहलाने का अधिकारी है। अगर बड़े भाई पर कोई संकट आ जाए तो छोटा भाई कह भी हम हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। छोटे पर आ जाए तो बड़ा कहे कि अरे कोई बात नहीं, हम हैं ना, मदद करेंगे। भाई जो भाई वही भाई कहलाने का अधिकारी है जो भाई भाई के भय को दूर कर दे और उनके विमल विचार, पवित्र विचार, भाई के प्रति भाई का स्नेह। आज भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई भाई में प्यार कौन लाएगा, तो लोग कहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज भी कहा, आगे समय गुरु महाराज ने कहा है सबके अंदर ये प्यार मोहब्बत सब भर दिया जाएगा, लेकिन लोग इस सत्संग और संदेश से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही है, समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। महात्माओं के सानिध्य में, महात्माओं के संपर्क में, महात्माओं के संदेश, महात्माओं के कलाम जब लोग सुनेंगे तो उनके अंदर परिवर्तन होगा, विचार शुद्ध होंगे। भय हरे भाई अस विमल विचार, बस में सपूत रहे। भगवान अगर पुत्र पुत्रियां दें तो माता पिता के बस में सपूत रहे, बल में अकूत रहे। भाई जो बेटवा कमजोर है वो तो माता पिता के बस में रहेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो पुत्र जो हर तरह का कलाकार हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो,
बहुत कुछ जानता हो, उसके बाद भी माता पिता के आदेश में चलता हो, वह पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी है। आज तो थोड़ी सी विद्वता आ गई तो माता पिता बने कुछ नहीं, थोड़ा धन हो गया तो उधर कुछ नहीं। मतलब कि यह सब अहंकार में सब भूल जाते हैं और बस में सपूत्र है, बल में अकूत्र है। अकूत बल वाला हो और शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकार है। बहुत से लोग उनके पुत्र बड़े अच्छे पढ़े लिखे, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े रिसर्च कर लिया, खोज कर लिया वैज्ञानिक, तो उन्हें अपने विद्वता के अहंकार में, धन पद के अहंकार में सही और सच्ची बात महात्माओं के लोग भुला देते हैं। तो महात्माओं ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेटवा आपका बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो कुछ लोग तो वही गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज का संदेश घर में जाए तो लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, हम तो यही चाहता हूं कि भाई हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी लोग रहें, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, वो आता है तो अंडा मछली मांस खाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। महात्माओं ने कहा कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर वो बेटवा बहुत जानकार है, समझदार है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तुझे शास्त्र का ज्ञान है, तो उसे शास्त्र की भी दो बातें याद रखना चाहिए कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गिरीशा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अगमाही। ये सब सारे गुण हैं तो वह पुत्र पुत्र कहलाने का सच्चा अधिकारी है। वही पुत्र सच्चा गुरु भक्ति और पितृ भक्ति कर सकता है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि बिटिया हो तो कैसी हो। कहा बाप के पगड़िया जे सभवा में ऊंची राखे, बेटी ऐसे बेटी दोनों कुल उजियार रहे। कहा वह बिटिया बिटिया कहलाने के अधिकारी है जो अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान और बुद्धि से, मतलब किसी भी तरह का माता पिता को कलंक न लगने दे। माने जो कलंक का टीका न लगे माता पिता के ऊपर, वह बिटिया कहलाने के अधिकारी है। और दोनों को उजियार रहे, माने यहाँ मायके में है तो वहाँ भी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें कि बिटिया है। अगर ससुराल में गई तो वहाँ भी दोनों पक्ष को खुशहाल जो रखे। यह नहीं कि मायके में गई तो ससुराल वालों की दुर्दशा, आज अगर यहाँ पर गई ससुराल में तो मायके में कोई मतलब नहीं है। माने दोनों पक्ष को जो करे वही बिटिया बिटिया कहलाने के अधिकारी है। और जिनके की देखी देखी देवता तरह से जाला, जिंदगी के देहु नाथ ऐसे परिवार रहे। कहा कि वो सबसे वह परिवार अच्छा है, वह धर्म पत्नी अच्छी है जिनको देखकर देवता भी तरस गए। कौन से? जैसे सती अंशिया, सती सावित्री, सती सुलोचना। इनके कर्तव्य और इनकी पति भक्ति को देख करके इनके देवता भी तरसने लगे कि धन्य है वो देवियां, अपने पति को इतना बड़ा, अपने पति के त्याग तपस्या के बल पर सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। अपनी सतीत्व के बल पर सती सावित्री ने यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण वापस लिए। ऐसे सतीत्व की नारियां होना चाहिए, वह नारी नारी कहलाने के अधिकारी है। यह सब शिक्षा, यह सब ज्ञान महात्माओं के सत्संग और संदेश से मिलेगा। प्रेम भाई बहनों, इस आवाज को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहन, परिवार में शांति चाहते हो, सुख शांति चाहते हो तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महापुरुषों की शरण आपको लेना पड़ेगा। उनके सत्संग वचन, उनके कलाम सुनने पड़ेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने पड़ेंगे। अगर आप चलना शुरू कर दीजिए तो पूरे देश दुनिया में अमन चैन
सुखी, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति हर जगह व्याप्त हो जाएगी और बहुत ही सुकून शांति का नज़ारा देखने को मिलेगा और एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। प्रेम भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय।